हो गया बेटा। तेरे को तो आज जाना नहीं है? नहीं गया नहीं था मैं। गया नहीं? कहाँ था? थोड़े पैसे लाने थे, बैंक गया था, चर्च गेट गया था। अच्छा, कहाँ बैंक कहाँ? चर्च गेट। तो इतनी देरी वहाँ रहा? नहीं, थोड़ा बैठ लिया तो पार्क सा था, वहाँ बैठ लिया थोड़ी देर। आज उल्टा गर्म हो गया। हाँ, महाराज जी वो कौन था जिन्होंने चोर से शिक्षा ली थी? एक चोर के साथ रहा था ना रात को। साधु था। एक चोर, हाँ, एक स्त्री औरत, अच्छा। एक बच्चा, 3 से शिक्षा ली थी। वो साधु था बहुत बड़ा, उसने सबके जीवन बदल दिए थे। अच्छा। तो जब वो मरने लगा तो उसके शिष्य ने कहा कि आपने इतनी शिक्षा दी हमको, हमारे जीवन को बदल दिया, लेकिन आपने कभी अपने गुरु की चर्चा नहीं। कहता चर्चा भाई मैं थोड़ा सा शर्मिंदगी आती है कहने में, तो गुरु की चर्चा करने में क्या चलेंगे मुझे। कहते पहला गुरु तो मेरा एक छोटा बच्चा था, मेरे को उपदेश देने की, शिक्षा देने की बड़ी आदत थी। एक दिन कोई मिला नहीं, तो एक छोटा बच्चा 7 साल का दीप की जलाए मंदिर में जा रहा था। अच्छा। पास में मंदिर में, तो मैंने उससे बोला अच्छा रुको, ये कहाँ जा रहे हो? मंदिर में दीप की जलाना, दीप को रखना। उसने कहा ये रोशनी कहाँ तेने जलाया? हाँ। ये रोशनी कहाँ से आई, बता सकते हो? उसने साधु की तरफ देखा, ऐसे हवा फूक मारी, बुझा दिया। कहता बता सकते हो कहाँ गई? कहता मेरा सारा ज्ञान 2 कोटि का हो गया, मैं बता ही नहीं सका कहाँ गई। रोशनी ना जाती है ना आती है, प्रकट होती है। फिर कहता है कि एक दिन मैं बाहर बैठा था शहर के पेड़ के नीचे, एक नौजवान औरत आई, बिल्कुल कपड़े अस्त व्यस्त और छाती जैसी चकी हुई, उसको पता नहीं। कहती यहाँ से कोई युवक गया है क्या? कहता पहले अपना बदन ढक, श्री को कैसा नगम। वो कहती वाह महाराज धन्यवाद आपके, मैं तो शहर से होके आ रही हूँ, मेरे को अपने शरीर का पता ही नहीं। आप धन्य हैं जो भगवान का भजन करते हैं, आपको मेरा शरीर दिखाई देगा। वो मेरी गुरु कहता, गुरु माना। तीसरा कहता कि सर्दी के दिन थे, वर्षा थी, मेरे को ठंडी लग रही थी, भूखा था। मैं शहर में गया, मंदिर में गया, ये जगह दे दो। कहते ऐसे नहीं देंगे, कोई गवाह ले आओ। अरे गवाह तो कोई है नहीं मेरे पास, नहीं मिला। चर्च में गया तो उसमें जगह नहीं मिली, मस्जिद में भी जगह नहीं मिली, धर्मशाला में भी जगह नहीं मिली। फिर मैंने कहा भी आज परमात्मा की यही इच्छा है। जा रहा था, एक बिल्डिंग के नीचे एक आदमी खड़ा था, मैं उसके पास गया। मैंने कहा भैया तो थोड़ी मेरी गवाही दे दे, तो मैं राम प्राप्त करूँगा। कहते मेरी गवाही जलेगी? आपको पता है मैं तो यहाँ का प्रसिद्ध चोर हूँ,
100 मील तक मेरी ख्याति है, आपको रहना ही है ना, चल मेरा घर खाली है वहाँ रह जाओ। हैं तो चोर हो करके तू कहता नहीं है वो चोरी वोरी कर, चोरी हम रोज करते हैं, तू एक दिन कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो रह जाओ। मैं सोचने लगा, कमाल की बात है, चोर ने बिल्कुल नहीं सोचा, मैं साधु होकर सोचने लगा कि मैं चोर के घर रहूँ करना, डरना तो चोर को चाहिए कि कहीं साधु के संग में मैं ना बदल जाऊँ। पूरे घर में मेरे को ले गया और पिशाच ये कहता, ये खाने पीने का सामान पड़ा, ये बिस्तर सो जाओ, सुबह घंटे में जाऊँगा तो जरा खोल देना। कहता मैं खाता भी गया, सोचता भी गया, सुबह आया, घंटी बजाई, कहीं कुछ मिला, कहता नहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन चेहरे बेटा क्या है, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं। 1 महीना क्या, मैं उसके 4 महीने उस घर में रहा, एक दिन भी उसको कुछ मिला नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर कभी उदासी न परेशान। मैंने कहा असर गुरु ये है, हम 2-4 दिन भजन करते हैं तो परमात्मा मिला नहीं छोड़ देते हैं, और इसको 4 महीने हो गए कुछ नहीं मिला, फिर भी वही प्रसन्नता, वही खुशी, चोर मेरा गुरु है। उस दिन से मैं परमात्मा के तरफ पीछे पड़ा तो मुझे को परमात्मा मिला कि चोर। इसलिए मैं बताता नहीं था कि चोर गुरु कैसे हो सकता है, बच्चा गुरु कैसे हो सकता है, स्त्री गुरु कैसे हो सकता है, ये बताएंगे। सच मैं तो सारे बाजार में से होके आ रही हूँ, बदन सारा खुला है, लोगों ने देखा होगा, मेरे को ध्यान ही नहीं उसके मस्ती में वो नवयुवक की, पर आपको परमात्मा के भजन में बैठे हैं, तो आपको मेरा गला सीख देख धन्यवाद जो आपने मेरे को बता दिया, मैं सीख करूँगी। स्त्री मेरी गुरु, 3 गुरु बने। कहीं पढ़ा था क्या? नहीं, आप ही ने बताया था पहले। महाराज जी, वो विपसना वाले का फोन आया था मैं कोई, क्या कह रहा था? तो प्रस्ताव ने जवाब नहीं दिया, फिर मैंने फोन पर वो बेटा आएगा जा कुर्सी लगा देगा, मैंने कहा कि आपने थोड़ा बदल दिया उसको। अच्छा, तो फिर ज़्यादा बात नहीं हुई। उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसने ये भी नहीं बोला क्यों बदला है, क्या बदला है? वो फोन मेरे को जल्दी सुनाई देता नहीं, छोटे पर किया था उसको, उसका पता है। तो मैंने कहा उसको मिली पुस्तक, मिली पढ़ी, लेकिन वो तब्दीली कर दी आपने उसमें काफ़ी, समझ गया वो। तो उसको ये तो बोलना चाहिए था, और आपका जो पत्र है वो तो निकाल दे उसमें से। चलो कितना काल से रख देंगे, क्या हम पढ़ते हैं पत्रों को? महाराज जी, अहमियत उसकी पुस्तक की नहीं है इतनी, इतनी आपका जो पत्र है उसकी है। आपके पत्र से वो अलंकृत है उसकी पुस्तक, उसकी पुस्तक को कोई नहीं देख रहा, हमें आपका पत्र की वो कुर्सी, अगर अब आएगा तो बोल दूंगा। फिर फोन टूट गया था। चिट्ठी लिखूं मैं उसको कोई? हाँ चिट्ठी मैं नहीं लिख, नहीं मैं लिखूं? आगे लगा दे बेटा। हाँ ना, तू काहे को लिखना है? अगर ऐसी गलत काम करेगा तो लिख देने में क्या बुराई है? तो अगर अपने घर पे चिट्ठी लिखना तो लिख देना कि मैं स्वामी जी के पास जाता हूँ, स्वामी जी से मैंने कहा मैं लिख के लाया हूँ चिट्ठी अभी। हाँ, तो उसके बीच में आपने बदल दिया, क्या चिट्ठी है? सुनाऊं? छोटी सी लिख के लाया हूँ, इसलिए मैंने वो गलत काम किया उसने, वो बदलना चाहिए उसको। श्रीमान वकील साहब, वकील कहेंगे ना, और कुछ नहीं। आपने जो विपसना पुस्तक नई आवृत्ति लिखी है, उसमें जो आपने हमारे श्री महाराज जी कूटस्थानंद जी का प्रशंसा पत्र प्रकाशित किया है, आप कृपा करके उसको उस पुस्तक से निकाल दें, और एक गलतीनामा लिखे हैं कि ये पत्र गलती से इस पुस्तक में प्रकाशित हो गया है।
क्योंकि ये जो आपने नवीन पुस्तक में गीता जी, भगवान कृष्ण, वेद व्यास, वाल्मीकि रामायण, योग वशिष्ठ की आलोचना की है, वो न्याय संगत नहीं है और हमारे सिद्धांत से भी मेल नहीं खाती, और न ही हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, और न ही इन पुस्तकों में आपका अपना सिद्धांत भी दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि वो पहले कुछ कहता है, बाद में कुछ कहता है। श्री महाराज जी ने आपकी पहली पुस्तक के समर्थन में वो पत्र लिखा था, जो आपने उसको किसी दबाव में लिखी गई दूसरी पुस्तक में भी प्रकाशित कर दिया है, जो न्याय संगत नहीं है। और आगे से हम आशा करते हैं कि अब आप न्यायुक्त और यथार्थ तर्क ही अपनी पुस्तक में प्रकाशित करेंगे और असत्य तो कदापि प्रकाशित नहीं करेंगे। ये पत्र तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा कड़ा है, तो इसको बदलूं कुछ? इसको बदल दो। बताइए क्या लोग? इसको बदलना सिर्फ इतना ही लिखना है कि नहीं, कड़ा है क्या? जो प्रश्न आपके पत्र मिली तो उसमें स्वामी पुरुषानंद जी का पत्र छपा है, लेकिन पहली जो जिस पुस्तक के लिए स्वामी जी ने पत्र लिखा था, उस पुस्तक से ये पुस्तक विपरीत है। हेलो, हाँ 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 हाँ, बोल बेटी, क्या हाल है? और सब ठीक ठाक है ना? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, और मेरे पास जो बैठी थी माता जी, उनको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। बहुत बेटी, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिल करके बहुत ज़्यादा आनंद आया। और अब हम बहुत अच्छा किया। मैं बेटी शुभ आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देता हूँ आपको। ठीक है। हाँ, मिला था बेटी पत्र में, आजकल पत्र लिख नहीं सकता। हाँ, पत्र मिला था, मैंने सुनाया भी था, और वो पढ़ा भी था, उसने पुष्पा ने पढ़ा था। ठीक है, बहुत अच्छा बेटी। ठीक, मैं आपके साथ हूँ बेटी, बिल्कुल। तो दूसरे में आपने बदल दिया है, तो इसलिए स्वामी जी ने जवाब नहीं दिया उसका कोई आपको, समझिए ना। तो वो कुछ अच्छा नहीं लगा। लोगों को प्रसन्न करने के लिए आपने अगर ऐसा लिखा है, तो नहीं, जो यथार्थ बात है वही लिखनी चाहिए। ऐसे पत्र को निकाल दो, ये सब कुछ मत कहो, वो अपने आप ही नहीं देगा फिर इतना लिखने से। अगर हम स्वामी जी के पास जाते हैं, वो पुस्तक दूसरी जो स्वामी जी ने हमको दी, हमने पढ़कर स्वामी जी को सुना के कहा कि देखिए ये तो ऐसा ऐसा लिखा है, तो स्वामी जी ने कहा कि वही पहली पुस्तक में तो ये नहीं था, तो दूसरी पुस्तक में ऐसा लिखती है, और ये कुछ अच्छा नहीं है, समझिए ना। किसी को खुश करने के लिए अगर कोई ऐसा लिखता, तोड़ मरोड़ के लिखता है, तो ठीक नहीं लगता, ऐसा लगता है। पत्थर निकाल दो, जिक्र नहीं करना, तो खुद अपने आप ही वो हो जाएगा। भजन सुनाऊं आपको? भजन सुनाऊं? भजन भजन सुना दो। मेरी भी इच्छा है, कब चिड़िया घर बनाएगी सर पर। कब चिड़िया घर बनाएगी सर पर। अच्छा। मेरी भी इच्छा है, कब फिरूं असंग हो धाम धरा पर। मेरी भी इच्छा है, कब एक हूँ मिट्टी की गंध से। मेरी भी इच्छा है, कब एक हूँ व्योम पवन से। मेरी भी इच्छा है, कब एक हूँ अमृत सिंधु से। मेरी भी इच्छा है, कब एक हूँ व्योम बिंदु से। मेरी भी इच्छा है, कब खाल गलेगी मेरे इस तन से। मेरी भी इच्छा है, कब बास आएगी मान और धन से। मेरी भी इच्छा है, कब शरीर मिटेगा बिना कफन के। मेरी भी इच्छा है, कब प्राण निकलेंगे ब्रह्मरंध्र से।
कहे किशनदास, जब तू सब इच्छा को त्यागे तभी मिलन होगा अपने प्रियतम से। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अंतर जग जोटी है वो पत्र पूरे अपनी तरफ से लिखना। ठीक है, समझ गए ना। स्वामी जी ने हमको दिया तो हमने स्वामी जी से जिक्र किया भी ये तो पहली पुस्तक से तो गिरती नहीं है, और आपने उसमें पुस्तक में लिखा है, इसमें तो बदल दिया है। तो स्वामी जी आजकल ज़्यादा सबको तो सकते नहीं है ना किताब। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि बाद में और लिखी है, इसलिए ऐसा नहीं किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, जो यथार्थ हो वो ही लिखो, कोई खुश हो या ना हो। किसी लोगों ने उसको कहा होगा कि ऐसा लिखो, आगे पीछे की डिग्री क्या करनी है, वो छोटा हो बड़ा। ठीक है। और सुनाओ एक। हाँ, मैं मेरे की हुई लड़ाई, जग तो जैसा तैसा रे। मैं माना है इसी देह को, ये तो पंच तत्व का रे। मैं के कारण मान बढ़ाई, मैं ना तो ये कैसा रे। मैं के कारण आई वासना, बिन मैं आत्म जैसा रे। मैं मेरे ने जग रच दियो, बिन बिन मैं जग ये कैसा रे। जो तू चाहे मुक्ति प्यारी, मैं से ऊपर आओ रे। खाल चढ़ी है मेरे ऊपर, ये ना मैं के जैसा रे। हाड मांस अंदर हाड मांस भरे हैं, मल का भरा पखाना रे। या कू मैं कोई मानत नाही, मन को मेरो बोले रे। मेरी बुद्धि में बात जमीना, या है मेरी माने रे। मैं नाम की चीज मिली ना, खोज खोज में हारा रे। बुद्धि का जो साक्षी होवे, वहां जाके मैं मर जावे रे। इंद्रियातीत जब अनुभव होवे, तू केवल परमात्म रे। मैं मरते ही आना जाना, सब बंधन कट जावे रे। मैं ही रहा न मेरा भी कुछ, और रहा ना बाकी रे। विरथा मैं का नाम रख दिया, माया ने उल्लू बनाया रे। बहुत बहुत बढ़िया है। असल में ये कविता जो है ना, ये ऊंची क्लास की है। सारी मैं तो मैं से ही सारी को गिरे हो, मैं माना अहंकार हो तो सारी पढ़ाई लिखाई तपस्या या प्रकार का पास किया उनसे खत्म हो। क्योंकि मैं आया तो सब गया, मैं गया तो सब गया, फिर कुछ है ही नहीं। और आदमी यहाँ आके मैं ही कमाता है, मैं भगवान ने नहीं दिया है। भगवान यही कहते हैं कि तू मेरे को अगर चढ़ाना है तो तेरे फल फूल पैसे टके ये सब तो मेरे पास हैं, इनकी देने की क्या जरूरत है। अगर देना है तो जो तैने कमाया, जो तेरी चीज़ है वो दे। तो उस मनुष्य की चीज़ है मैं, अहंकार अहंकार दे दे मेरे पास, वो चढ़ा दे। और तो क्या और क्या देगा तू, मेरा लक्ष्मी मेरे पैर छूती है। सभी के काम देने मेरी बाईं तरफ है, दाईं तरफ मेरे कल वृक्ष खड़ा है, और पद्म मणि मेरे गले में है, तो कमी तो कोई है नहीं मेरे। सही बात। तो तू जो तू देता है मेरे को, तो मेरे को दे जो तेरी अपनी चीज़ है। तो तेने अहंकार कमाया मैं, बस इसलिए वो दे दे, सब ठीक हो गया। सारी गीता का आखिरी निचोड़ जो अंत में मैं है वो है कि मैं ये नहीं, तू मैं को छोड़, तो मैं तेरे से छूटती बहुत मुश्किल है। तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय मैं नहीं छोड़ता और सब छोड़ देता है। अर्जुन को कहा तू है ही नहीं ये सब। जब तीर हाथ चलाता है वो भी समझ कृष्ण चलाता है, कोई मर रहा है तो भी समझो वो, अगर उसका जश मिल रहा है कि अर्जुन ने मारा, वो भी नहीं, वो भी तो मेरे को दे, वो सब मेरा कर, फिर कुछ बात नहीं, फिर जो मर्जी कर। महाराज जी एक बात पूछूं आपको,
आपने उस दिन बोला था कि अगर तू मेरे लिए, कि अगर तेरी शादी नहीं होती तो संन्यास दे देता। नहीं तो शादी ही अड़चन है ना। नहीं नहीं मेरे एक नहीं तो हंसता था फिर। नहीं महाराज जी, एक मेरा भी एक संकल्प है छोटा सा। मैं ये सोचा बैठा हूँ कि अपना वर्णाश्रम के जो व्यवस्था है उसके हिसाब से आगे जाके मैं सन्यासी नहीं लूंगा। नहीं नहीं, संन्यास नहीं देना। नहीं, परिवार के सारे उत्तरदायी शादी वादी करके उसके बाद सन्यास लूंगा। उसके बाद देखा जाएगा, पहले दिन संन्यास नहीं, के पहले बाद का कोई विचार नहीं है अभी। संन्यास के इस बाद ही करना। जो अभी जिम्मेदारी है उसको खत्म करके तब लूंगा। संन्यास में बहुत पोल है, वो मैं सब सन्यासियों के पास रहा हूँ। नहीं हम किस नहीं, पोल कैसी? अंदर से थोड़े होते, सन्यासी अंदर से थोड़े। नहीं, आपने चलो मजाक में भी कहा हो, पर मुझे नहीं पता कि आपने क्या देखा। पर नहीं, मैं तो वैसे हंसता था कि तू तेरे में कोई घृणा की बात नहीं है, तेरे में वो गुण हैं जो मैं चाहता हूँ कि ऐसे हो किसी में। कोई आदमी मान लो किसी आदमी को किसी पर अश्रद्धा होती ही नहीं, चाहे कुछ हो, तो ये गुण बड़ा विशेष है। तो ये गुण तेरे में देखा कोई नहीं, अगर मैं संन्यास लेता हूँ समय पर तो उससे किसी का नुकसान होगा या फायदा होगा आपके अनुसार? नहीं बेटा, नुकसान कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता। सफेद कपड़ों में संन्यास ले लो। रामकृष्ण परमहंस शारदा को माँ कहता था साड़ियों में। शादी की लेकिन थी माँ, और माँ बेटे की तरह रहे दो। नहीं, पर जो समाज में जो सम्मान जो सन्यासी का रहता है वो सादा नहीं रहता है। समाज में सन्यासियों के पास जाके तो उल्टा बिगड़ जाता है। नहीं, सन्यासी के पास कहीं नहीं जाना है, जाना कहाँ है? अपने मन से सन्यास ले लो, सारे उत्तरदायित्व तो खत्म करके घरवाली को कह देना कि देखो हमारा सन्यास। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका संकल्प भी पूरा हो जाएगा, जो थोड़ा सा हंसी मजाक में जैसा है मेरा भी हो जाएगा। वो हो जाएगा, वो अंत में रहना घर में नहीं, कपड़े ये मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। वो है। और फिर पंखा चलवा देंगे। चला नहीं वो उसको कहता हूँ तो हो जाएगा। नहीं, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो है ही। नहीं, सन्यास के कपड़ों के रूप में चाहिए। सन्यास के मैं पसंद नहीं करता। फिर आपने भी तो लिया हुआ है, आपने भी तो लिया हुआ सन्यास। तो उस समय मेरे को बता रहे थे। कौन से सन में लिया था आपने? बहुत बच्चा था उस समय सन्यास दे दिया, मैं समझता नहीं था। नहीं, इसमें नुकसान क्या है? ना, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन अब वो अखंडान जी भी तो ऐसे ही इसी व्यवस्था से, इसी परंपरा से निकल के गए हैं। ना 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 ना, ना। वो करके नहीं गया। पेपर पढ़ लो, उसके बाद पेपर देख लो, उसके बाद कुछ लिखवाना था। नहीं कोई नहीं। नए साल में अब मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए 2 शब्द लिख देना इसमें। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सुनील। ना लिख दे। कोई आदेशात्मक
या फिर कोई उपदेशात्मक जैसे भी? बेटा पंखा चला दे। ये नई लारी खरीदी थी इसी साल।